हमें किसी भी स्टॉक में अंधा प्यार या अंधविश्वास या लालचवश कुछ चीज़ों को नहीं करना है। यकीनन कुछ कंपनियां अच्छी होती हैं और हम उसमें आंख बंद कर जाते हैं और सोचते हैं कि वो हमें अमीर कर देगी। अच्छी कंपनियों में भी बता रहा हूँ मैं, छोटी कंपनी नहीं, अच्छी कंपनियों में बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे HFCL की। HFCL की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमें किसी भी स्टॉक में अंधा प्यार या अंधविश्वास या लालचवश कुछ चीज़ों को नहीं करना है। यकीनन कुछ कंपनियां अच्छी होती हैं और हम उसमें आंख बंद कर जाते हैं और सोचते हैं कि वो हमें अमीर कर देगी। अच्छी कंपनियों में भी बता रहा हूँ मैं, छोटी कंपनी नहीं, अच्छी कंपनियों में बता रहा हूँ। पर वहाँ हम एक समय लेके नहीं आते कि वो चीज़ जो है वो कई सालों बाद भी होगी। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कुछ लगा कि किसी कंपनी में अच्छे रिजल्ट आ गए, अच्छा उसको ऑर्डर मिल गया, तो वो अंधा हो गया हमारे लिए, मतलब अंधा विश्वास हो गया उन लोगों के लिए जो लालचवश पड़ते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, आज ये न्यूज़ आई है, कल खरीदूंगा, कुछ दिनों में मुझे ये बहुत अमीर कर देगा। ये होता है अंधविश्वास और ये हमें कभी नहीं करना है। देखो सर, कंपनी अपने आप अच्छी है। मैंने कई आपको उदाहरण दिए हैं कि ONGC भी अच्छा वर्क कर रही है, गेल भी कर रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, पर वो एक घुमाव आता है उनके अंदर गिरावट का, प्रॉफिट बुकिंग, FIs का भागना, ये वो सब आ जाता है उसके अंदर। तो क्या उससे आप वाकिफ़ हो? समझिए, आज उससे आपको वाकिफ़ होना चाहिए। तो किसी से भी अंधा नहीं हमें विश्वास करना है। भले वो कंपनी अच्छी है, पर आपका विश्वास क्या होना चाहिए कि मैं उसका काम समझ गया हूँ और उसकी गतिविधियाँ समझ गया हूँ, अब मैं इसमें समय दूंगा, तो तब जाकर कुछ ना कुछ मिलेगा। वरना अच्छी अच्छी कंपनियों से भी कुछ लोग कहते हैं मैं उसमें फंस रहा हूँ जी, मैं इसमें फंस गया जी, मैं उसमें मैं SDFC में फंस गया जी, कुछ ऐसे होते हैं ना। तो सिचुएशंस जो नहीं जान पाएगा कुछ नहीं जान पाएगा। HFCL मुख्य तौर पर OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल पर वर्क करती है। इसका बहुत बढ़िया वर्क है ये देश में नहीं विदेशों में भी वर्क करती है। विदेशों में भी इसकी सहायक कंपनियां हैं। थोड़ा सा जानना है हमें, अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ समझना है। कंपनी सरकारी दफ्तरों के लिए डिजिटल नेटवर्क का भी विस्तार करती है, डिजिटलकरण करती है, अच्छा करती है। तो वहाँ भी HFCL क्या है, वर्क अच्छा करता है। रेलवे की तरफ भी ऑप्टिकल फाइबर अलग अलग सुविधा, इसके टेलीकॉम उपकरण भी आते हैं जो देश में और विदेशों में भी ये भेजती है। रेलवे में वर्क करती है, और तो और ये कई टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी वर्क करती है। दूसरा, कंपनी डिफेंस के लिए आगे बढ़ती जा रही है। ये सारी खूबियाँ हमें इसके बारे में पता रहनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी कोई भी शेयर गरीब या अमीर हो सकता है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, 2000 में, सन 2000 में करीब 2100 रुपये करीब का शेयर था। तो अब वहाँ जो लोग 2100 में 1800 में देख कर से 4000 5000 समझ रहे होंगे, तो फंसे तो फिर वो भी होंगे ना। तो हमेशा कुछ चीज़ किसी के लिए नहीं चलती, सिचुएशन चलती है। आपके स्टॉप लॉस चलते हैं, सिचुएशन चलती है। अगर कोई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके सामने आएगी, एकदम से नहीं गिरेगी। वो प्रॉब्लम सामने आएगी। जैसे आर इंफ्रा, आर पावर में आपके सामने प्रॉब्लम आई, तो गिरा तो नहीं था ना उस वक्त वो थोड़ा गिरा, फिर ऊपर की तरफ भागा। तो वहाँ सिचुएशन पकड़ने की, कुछ ख़राब हो रहा है ना, तो वो ख़राब हो रहा है। बाद में भले वो अच्छा हो, पर वो ख़राब हो रहा है, वो उसको थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा विश्वास लेकर। तो एक वक्त ये 2100 का शेयर था, अब ये दूसरी जर्नी स्टार्ट कर रहा है अपनी। पहली जर्नी तो इसने 2100 करीब की हमें दिखा रखी है। दूसरी जर्नी ये अब 70 करीब ये शेयर है, 70-75 रुपये करीब ये शेयर है। तो अब इसकी ये दूसरी जर्नी है ना। तो ये आप समझ कर चलें। ये सर भारत नेट के लिए बहुत मजबूत ऑर्डर पकड़ता है। भारत नेट के लिए जो BSNL वर्क करता है, गांव तक के ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे, इंटरनेट की सुविधा गांव में भी होगी, वहाँ का भी डिजिटलकरण होगा। तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये वर्क करती है। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। देशों विदेशों वहाँ पर भी अपनी सुविधाओं के लिए बहुत बेहतरीन वर्क करती है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अभी हाल ही में QIP आया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। वो एक ऐसे निवेशक होते हैं जो दूर की सोच रखते हैं और अच्छी खासी सोच रखते हैं। वो ऐसे ही किसी पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सर, जिस कंपनी के अंदर QIP आ रहा है, ये ध्यान रखना,
उसके अंदर वो इन्वेस्टर होते हैं जो एक मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, पैसों से बहुत मजबूत होते हैं, दूर की दृष्टि रखते हैं। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर QIP कोई बड़ा इन्वेस्टर ले रहा है तो वो आज और कल के लिए भी नहीं लेता, सबसे पहले भी आपको ये समझना है। तो अभी दिसंबर में हमें देखने को मिला तो वो करीब 550 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए थे और अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, और ये 62 रुपये करीब में इसका QIP आया था। तो यानी कि 62 और 60 रुपये इसका स्टॉप लॉस समझ लो, आप समझ लो, है ना। तो उससे अब काफ़ी ऊपर भी है, और अब उससे इसके अंदर देखो कि गिरावट क्यों हो रही है। अगर इसकी हम सेल देखें वो भी बढ़ती क्रम में आप यहाँ देख लो, और लगातार बढ़ते क्रम में है इसकी सेल। करीब 1200 करोड़ रुपए में इसकी सेल पहुंच गई है। 107 कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंपनी कर रही है। ये सारी चीज़ आप समझो। भी एक न्यूज़ बताऊंगा, बहुत बड़ी न्यूज़ बताऊंगा, उसे भी आप समझना। दूसरा, कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है एक बड़ी प्रॉब्लम का विषय, और वो आपको समझना है। वो क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो सर, हमें अच्छा भी समझना है और बुरा भी समझना है, और जिस दिन हम अच्छा बुरा समझेंगे सब कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, ये आप समझ कर चलना। तो सेल का आपको पता लग गया। तो इसके अंदर इक्विटी कैपिटल 144 करोड़ है, और अभी इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, वहाँ मैंने आपको समझाया था कि जिसके अंदर ज़्यादा इक्विटी होती है वो टेंशन का विषय बन जाता है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया 1 लाख करोड़ तक की इक्विटी है इसकी, फिर भी सही है। और अच्छी बात यह है कि कंपनी हर क्वार्टर में इक्विटी को बढ़ा नहीं रही है अपनी, उसी में वर्क कर रही है। रिजर्व भी देखे तो 3900 करोड़ का है, 1500 करोड़ का कंपनी का उधार है। प्रमोटर की स्थिति हमें बयां कर रही है जो बहुत निगेटिव है सर। देखो सर, हर एक निगेटिव चीज़ आपको समझनी है, हर एक पॉजिटिव चीज़ आपको समझनी है। दिसंबर 2023 से कंटिन्यू प्रमोटर अपनी हर 3 महीने के अंदर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, चाहे मार्च 2024 देख लो, जून 2024 देख लो, और उसके बाद अगर आप देखें तो 31.58% जून 2025 में हुए, फिर घटाया, फिर दिसंबर 2025 में अब 28.29% हो गए हैं। तो लाजमी ये एक कारण है कि जब कंपनी इतना अच्छा वर्क कर रही है तो उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी की होल्डिंग कम देखने को आपको मिल रही है। अब मार्च के क्वार्टर में क्या पता और भी आपको इसके अंदर होल्डिंग कम देखने को मिल जाए, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पब्लिक इसके अंदर ज़्यादा घुस रही है, क्योंकि पब्लिक को न्यूज़ भी पता लग रही है, पब्लिक को कंपनी के काम भी। अब इन पब्लिकों में अगर 100% पब्लिक है ना, तो 5% इसको देंगे बहुत समय, जो इसकी फ्यूचर को जानता होगा, और 95% गिरते ही या कुछ होते ही सोचेंगे यार ये तो बेकार है। तो आपको ये पहलू भी समझना कि यहाँ इसके अंदर से प्रमोटर कम होते जा रहे हैं, और हर क्वार्टर में लगातार कम हो रहे हैं। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। एक न्यूज़ निकल कर आई, इस न्यूज़ को आपको समझना है। HFCL ने वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि कोई वैश्विक विदेशी कंपनी से करीब 10,159 करोड़ रुपए करीब का की ऑप्टिकल फाइबर की आपूर्ति का ऑर्डर जीता है। भैया 10,159 करोड़ का ये ऑप्टिकल फाइबर, लाखों किलोमीटर की जो इसकी ये ऑप्टिकल फाइबर आपूर्ति कराएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। कंपनी ने खुद कह दिया ये इतिहास में इस तरीके का जो ऑप्टिकल फाइबर में है अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा ऑर्डर है। कंपनी इससे बहुत खुश है, और ये जो ऑर्डर है करीब 5 साल के लिए है। तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। तो 5 साल की प्रतिक्रिया भी आपको देखनी है, 2031-32 की प्रतिक्रिया भी आपको देखनी है। और वहाँ ये जो ऑर्डर मिला है इसकी एक विदेशी कंपनी है उसके द्वारा मिला है, यानी कि वो कंपनी अब ये लाखों किलोमीटर तक का आपूर्ति कराएगी ऑप्टिकल फाइबर, जो एक इंटरनेट की सुविधा के लिए होगा वहाँ जहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी। तो कंपनी ने फाइलिंग में ये नहीं बताया कि वो कौन सी कंपनी है जिसकी तरफ से इसे ऑर्डर मिला है, पर इससे चीज़ों को समझो, इससे कंपनी की चीज़ें मजबूत इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो विदेश में जाकर इतना बड़ा ऑर्डर जीत रहा है। तो सर, अपने क्षेत्र में ऑर्डर जीतना वो भी अच्छा है, पर विदेशों में जीतना वो अपने आप में एक वैश्विक स्तर की खिलाड़ी बनने के लिए कंपनी को दर्शाता है। और जब इस तरह के ऑर्डर मिल रहे हैं तो इस चीज़ की सुविधा और जगहों को होगी। तो हम कह नहीं सकते कि इसका काम बेकार है। काम में नंबर 1 है भैया। 5G के लिए कंपनी वर्क करती है, और 6G के लिए इसने अपने पेटेंट करा रखे हैं अपने कुछ चीज़ें जिससे 6G में वर्क करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं जो कंपनी बहुत बेस्ट वर्क कर रही है, पर कंपनी ने नाम नहीं बताया कि कौन सी वो कंपनी है। तो ये करीब 2030-31 तक की कंपनी ये इस तरीके की चीज़ें करेगी, और 28 तक करीब प्रतिवर्ष लाखों किलोमीटर फाइबर केबल ये कराएगी आपको। ये आप समझ कर चलना, 2029 और 30 तक विस्तृत हो जाएगी। तो ये आपको लंबे समय की स्थितियाँ हैं ना। देखो न्यूज़ बहुत मैं आपको
अगर ये रियल न्यूज़ है ना तो ये कंपनी की काया पलट की न्यूज़ है। 10,159 करोड़ का ऑर्डर मिलना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है भैया। वो विदेशों से मिल रहा है ये, तो ये आप समझकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, अब आप सेल देख लो, पूरे 1,200 करोड़ की तो सेल है, 10,159 करोड़ एक ही ऑर्डर इनके पास मिला हुआ है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो कंपनी ने फाइनली बताया नहीं भैया ये कौन है। देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस कंपनी के अंदर वो क्वालिटी है, हमें क्वालिटी जाननी होती है कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर देगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूर की स्थितियाँ नहीं समझते, वो आज की स्थितियाँ समझ लेंगे। वो ये नहीं देखने कि एक स्थान से हमें कहीं पर जाना है तो बीच में कुछ प्रॉब्लम भी हमारे साथ आ सकती है, पर वो नहीं सोचते हमें तो जाना ही है जी वहाँ। वो सोचते नहीं बीच में कुछ होगा, तो आपको बीच में सोचना है, क्योंकि ये 2100 रुपये करीब का ये शेयर था एक वक्त में। वहाँ जाने की इसकी ये पहली उड़ान है। अब जाए ना जाए वो अलग बात है, पर ये चीज़ दिखा रहा है। अब इसको आपको वॉच करना है हर 3 महीने में। निगेटिव क्या है? निगेटिव तो ये है कि पब्लिक बढ़ रही है और प्रमोटर कम हो रहे हैं। बाकी कोई भी निगेटिव इसकी चीज़ देखने को हमें नहीं मिल रही है। मैं किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देता, मैं चीज़ों को समझाता हूँ। ये जो न्यूज़ आई थी वाकई बहुत अच्छी है, इसको आपको समझना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।